भगवान सबको ऐसा ही बेटा दे। कहानी एक गांव की है। शाम का समय हो रहा था। सभी पशु पक्षी अपने अपने घरों के लिए वापस जा रहे थे। किसान खेतों से लौट रहे थे। रात का खाना बनाने का वक्त हो रहा था। गांव की कुछ औरतें कुएं पर पानी भरने आईं और अपना अपना मटका भरकर वापस एक साथ घर के लिए निकल पड़ी। औरतें आपस में बातें करते हुए चल रही थीं। एक औरत बोली, भगवान मेरे जैसा बेटा सबको दे। उसकी आवाज इतनी सुरीली है कि जो भी उसकी आवाज सुनता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा बेटा तो इतना शक्तिशाली है कि सब उसे आज के युग का हनुमान कहते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। अब तीसरी औरत कहाँ चुप रहने वाली, वह भी बोल पड़ी, मेरा बेटा तो एक बार जो भी कुछ पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ याद हो जाता है। बड़ा तेज लड़का है। भगवान सबको ऐसा ही बेटा दे। ऐसी बातें चली रही थी, पर चौथी औरत कुछ नहीं बोली। तो बाकी औरतों ने उससे कहा, बहन आपका भी तो एक बेटा है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगी? क्या आपका लड़का कुछ खास नहीं है? इस पर से उस औरत ने कहा कि मैं क्या बताऊं, वह ना तो भुजाओं से शक्तिशाली है और ना ही उसकी आवाज बहुत प्यारी है। पढ़ने में भी वह औसत ही है। चारों स्त्रियां सिर पे अपना अपना मटका उठाए अपने घरों की ओर चल रही थीं। रास्ते में कुछ बच्चे बैठे हुए थे। उन्हीं बच्चों के बीच से एक सुरीली आवाज में गाना सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखो मेरा बेटा गाना गा रहा है, वह कितना सुरीला गाता है, देखो। लड़के ने अपनी माँ को देखा और गाना गाता रहा। कुछ दूर जाने पर एक पहलवान लड़का वहां से गुजरा तो दूसरी औरत ने कहा, वो देखो मेरा पहलवान बेटा जा रहा है, उसकी भुजाएं तो देखो कितना बलिष्ठ दिख रहा है। उस लड़के ने अपनी माँ को देखा और मुस्कुराते हुए आगे निकल गया। कुछ दूर और चलने पर एक पुल पड़ा। पुल पर कुछ लड़कों की मंडली बैठी थी और एक लड़का अपनी पुस्तक का रटा रटाया श्लोक अपने दोस्तों को सुना रहा था। अब तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा होनहार और बुद्धिमान पुत्र कितने आराम से श्लोक पढ़ रहा है। पर वह लड़का भी अपनी माँ को देख के भी अपने दोस्तों को श्लोक सुनाना जारी रखा। तभी वहां से एक और लड़का निकला जो उस चौथी स्त्री का बेटा था। वह अपनी माँ के पास गया और उसके सर से पानी का मटका लिया और अपने सिर पर रख लिया और गांव की ओर चल पड़ा। यह देखकर तीनों स्त्रियां आश्चर्य से देखती ही रह गईं। अब वो चुप हो गईं, मानो उनको सांप ही सूंघ गया हो। उनके साथ चल रही एक बूढ़ी औरत जो उनकी सारी बातें सुन रही थी, उसने कहा, ये है सच्चा सपूत। अच्छा कंठ, सुडौल शरीर और तेज बुद्धि से ज्यादा बड़ा होता है अच्छा संस्कार, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं अपने माँ बाप से प्राप्त होता है। भगवान सबको ऐसा ही बेटा दे। दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर अभी नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे।